Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to Sarusama Official. Today's the topic of discussion is MCQs for Operation Search Math 601. As we have discussed before 10 lectures of Operation Search, we have discussed that what are dummy activities, what is CPM model and what is PERT model and many other concepts. Today we talk about MCQs which are very important for long quiz and grand quiz. So let's start. First MCQs is, which of the following is correct for the variance of an activity having optimistic, pessimistic time and most likely times values are 684 486 रिस्पेक्टिवली. हमारे पास MCQs पहला है ऑपरेशन रिसर्च का. उसने कहा है कि हमने एक्टिविटी का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है. और हमारे पास 3 टाइम गिवन है. ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम. 3 टाइम किस मॉडल में गिवन होते हैं? T0, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, TP एंड TM, ये होते हैं PERT मॉडल में. और CPM में यही डिफरेंस है. CPM में 1 टाइम गिवन होता है और यहाँ पे 3 टाइम गिवन होते हैं. हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है. वेरिएंस का फार्मूला है TP माइनस T0, ठीक है, 6/स्क्वायर, ठीक है. TP माइनस T0 का होल स्क्वायर ओवर 6. सो वैल्यूज जस्ट रिप्लेस. हमारे पास 3 टाइम गिवन है, 4, 8 एंड 6. सो 8 minus 4 over 6. So when we solve this we have 2.66. So it is the right answer. हम देखते हैं MCQs नंबर 2. द टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम. हमें पता है हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और टाइम की ज़रूरत होती है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट. देखिए, नोड, इवेंट और एक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें रिसोर्सेज और टाइम की ज़रूरत पड़ती है. या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमें रिसोर्सेज या टाइम की ज़रूरत पड़ती है. सो प्रोजेक्ट के अंदर हम टास्क को परफॉर्म करते हैं. सो इसका आंसर हो गया प्रोजेक्ट. थर्ड MCQs. In a development project, if an activity ij, head event and tail event ij represent कर of 6 days duration, start late on third day, then the which of the following is LFT. वो कह रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट डिवॉल्व हो गया, ठीक है, बन गया, उसके अंदर एक्टिविटी ij है, उसकी ड्यूरेशन है 6 डेज़. कोई भी एक्टिविटी ij है, उसकी ड्यूरेशन है 6 डेज़. हम यहाँ पे ड्रा करते हैं 6 डेज़. ये ij एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन है 6 डेज़. सो कहता है स्टार्ट अर्लियर थर्ड डे. LFT क्या होगा उसका? सबसे पहले तो हमें पता है LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्या होगा. कहता वो अगर तीसरे दिन लेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ की एक्टिविटी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है, पहले दिन नहीं स्टार्ट हुई, दूसरे दिन ही स्टार्ट हुई, तीसरे दिन नहीं स्टार्ट हुई, तीसरे दिन स्टार्ट हो गई. सो कह रहा तीसरे दिन स्टार्ट हो तो LFT क्या होगा? LFT हम फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में जब वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे पास LFT निकल आता है. देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में वैल्यूज़ देते हैं, जब मैक्सिमम को काउंट करते हैं तो EST निकल आता है. जब बैकवर्ड पास में वैल्यूज़ काउंट करते हैं, फॉरवर्ड पास में EST निकलता है, बैकवर्ड पास में हमारे पास निकल आता है LFT. ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. सो अब हमने क्या निकालना था? सॉरी, यहाँ पे आएगा, ठीक है, LST. फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है EFT का, अर्लीस्ट फिनिश टाइम का, ड्यूरेशन प्लस EST, ठीक है. और LST का फार्मूला है LFT, ड्यूरेशन माइनस LFT, ड्यूरेशन माइनस LFT. सो LST, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? कहता अगर वो तीसरे दिन स्टार्ट हो रहा है, सो हम ड्यूरेशन में से अगर 6 - 3 to 3,
ठीक है, यही हमारा आंसर है। थर्ड है फॉर एन एक्टिविटी आई जे ऑफ ए। अब इसको मैं ज़रा थॉरली बताता हूँ। कोई भी कहता है एक्टिविटी है अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ आई और लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ जे, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ जे और अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ आई, अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ जे, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ जे, ठीक है, ये सब इक्वल है। और कहता हेड और टेल इवेंट पे दोनों टाइम्स का डिफरेंस भी इक्वल है। देखिए जब भी हमारे पास वैल्यूज सेम आती हैं किसी प्रोजेक्ट में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास में 7 7 8 8, सो होता है क्रिटिकल पाथ, हमें पता है। सो यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया क्रिटिकल। डमी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं, ऐसी एक्टिविटीज़ को रिसोर्स नहीं चाहिए होता, टाइम नहीं चाहिए होता, और नन भी नहीं होगा नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होगी, क्योंकि वैल्यूज सेम दे रहा है, वो इक्वल कर रहा है एलिमेंट्स को। सो सिंपल एज डैट। अब ये क्वेश्चन है, हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ दी हैं, कहता 7 डेज़, उनकी 7 या 8 डेज़ ड्यूरेशन है, और वो चौथे दिन इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं, चौथे दिन इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं, या 7वें दिन कंप्लीट होगी या 8वें दिन कंप्लीट होंगे। सो कहता है एन कैन स्टार्ट अर्लियर, सो 4 में 7 ऐड करेंगे। जस्ट हम फॉरवर्ड पास में वैल्यूज़ को जानते हैं ना कैसे ले रहे हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि 8 में 4 ऐड कर सकते 12 आता है। सो यहाँ पे थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जैसे किया वो 7 + 4 = 11, क्योंकि हम ड्यूरेशंस में ऐड करते हैं ना फॉरवर्ड पास की वैल्यूज़ को। सो ये हो गया। इन द नेटवर्क फ्लो डायग्राम इफ एन इवेंट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ अदर 3 एक्टिविटी, हाउ मैनी डमी एक्टिविटी। कहता कोई भी एक एक्टिविटी है परफॉर्म हो रही, उससे आगे 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, इस तरह ये प्रीडिसेसर है, ठीक है, मतलब उससे पहले वो कंप्लीट हो गई प्रीडिसेसर वाली, देन वो कंप्लीट हो गई। कोई भी अदर 3 इकट्ठी कंप्लीट हो रही है, अलग अलग हो रही है, जैसे मैंने इकट्ठा बना दिया। कहता डमी एक्टिविटी कितनी होगी, इसको कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक जाएगी और एक यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो डमी एक्टिविटीज हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्टिविटी कॉस्ट। अच्छा कहता ऐसा कौन सा टाइम है जो एक्टिविटी कॉस्ट से रिलेट नहीं करता, एज देर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ टाइम इन विच द एक्टिविटीज और द ड्यूरेशन कैन नॉट बी रिड्यूस, और उनकी ड्यूरेशन एक्टिविटी का सर्टेनिटी नहीं होती और उनकी ड्यूरेशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सो कॉस्ट को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते करेक्टली, तो ये CPM टाइम्स में होता है, ठीक है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इन पार्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन। प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम लेस, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। देखिए टाइम 3 पढ़े हैं हमने पार्ट मॉडल में। एंड TM देखें, T0 की वैल्यू होगी वो लेस होगी TM से, और TM की लेस होगी TP से, क्योंकि तीनों टाइम का सीक्वेंस भी हमने देखा T0 TP TM इस तरह है, लेस होता है, ठीक है, T0 TM TP, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, ये लेस हैं एक दूसरे से। सो ये रिलेशन आप लोगों को याद हो, ये हम लोग पार्ट मॉडल पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सॉल्व नेटवर्क फ्लो डायग्राम एक्शन ओरिएंटेड। अब एक्शन ओरिएंटेड तो हमने कहा है, एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक कौन नेटवर्क फ्लो डायग्राम में कौन सी है, CPM है, पार्ट क्यों नहीं है। देखें पार्ट जो है ना उसमें ये इवेंट ओरिएंटेड, साथ साथ बता भी रहा हूँ आपको, और CPM है एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, अब एक्शन ओरिएंटेड मतलब, इवेंट ओरिएंटेड का मतलब है कि मतलब ये बेस करता है सिर्फ स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ इवेंट में, इसका कंसर्न है इवेंट से, एक्टिविटी से इसका कंसर्न नहीं है, ऑफ इवेंट। और जो एक्शन ओरिएंटेड है CPM है जो कि वो उसकी कंसर्न होती है एक्टिविटीज़ से। सो इसीलिए ये एक्शन ओरिएंटेड है। अब यहाँ पे MCQs आप कुछ देखोगे वेबसाइट्स पे तो आंसर काफ़ी गलत है, इसका यहाँ पे पार्ट लगाया हुआ है जो कि आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सर्चिंग मैंने ये सारा फाइंड किया, MCQs को सर्च किया और अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट निकाले हैं। सो हमने अब आज 9 to 10 MCQs डिस्कस किए हैं। एक MCQs में कंट्राडिक्शन थी 7+4 और 8+4 वाला, उसको दोबारा करेंगे हम, देखूंगा मैं नेट से, अगर नहीं है तो फिर हम दोनों तरीके से उसको देख सकते हैं, फिर दोनों आंसर हो जाएंगे, उसके 11 भी होगा 12 होगा, बाकी उस पर सर्चिंग करूँगा मैं। और हमने 9 MCQs किए हैं बेसिक्स, हमने सारे MCQs आज 9 जो है वो कर लिए हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे MCQs पे फोकस करेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। मैंने एक पॉइंट आ रहा था मेरे माइंड में कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। हमने ये कैसे किया है, देखिए MCQs नंबर था हमारे पास, कहता है अगर कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है 6 डेज़ में और वो अगर तीसरे दिन लेट स्टार्ट हो रही है, सो उसका LFT क्या होगा। कोई भी एक एक्टिविटी है, अब इसको दोबारा समझाता हूँ क्योंकि वहाँ क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, ये LST नहीं निकला, ये LFT निकला। कैसे निकला बताता हूँ। सो कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, वो कंप्लीट हो रही है 6 डेज़ में, और जो स्टार्ट हो रही है ना पहले दिन स्टार्ट हुई है, ना दूसरे दिन स्टार्ट हुई है, ना तीसरे दिन स्टार्ट हुई है। सो 6 डेज़ में जाकर कंप्लीट हुई, तीसरे दिन स्टार्ट हुई है, लेट 6 डेज में कंप्लीट हुई। उसने कहा LFT क्या होगा। देखिए LFT होता है, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में वैल्यूज़ को लेते हैं ना, ये EST होता है यहाँ पे और ये LFT होता है, ठीक है। जब बैकवर्ड पास होता है उसमें जब वैल्यूज़ लेते हैं ड्यूरेशन में से LFT को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या ड्यूरेशन में से इसकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाता है LFT। सपोज हमारे पास है लास्ट में हमारे पास है 9 EST भी 9 LFT 9 है, और कोई एक्टिविटी है आगे उसकी ड्यूरेशन है 7, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएगी, मतलब 7 में से 9 को माइनस करते हैं, जो कि होगा नहीं, नेगेटिव में नहीं आ सकता। सो 10 अगर हो गया यहाँ पे डेज ड्यूरेशन हो, 10 में से 9 माइनस किया, यहाँ आ गया 1। सो जब ये बैकवर्ड पास पीछे जा रहे हैं, वापसी जा रहे हैं, फॉरवर्ड पास में 10 में ऐड करते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट है। और EST का फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, फॉरवर्ड पास में जो वैल्यूज़ आएंगे ड्यूरेशन ऐड करते रहेंगे तो EST, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को बताया।